हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पैडी का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग पैडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये टॉप 25 क्वेश्चन है जो ICAR, CUT, नेट, JRF, UPTA, FCI, ETC जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज ऑप्शन ए ओराइजा सटाइवा, ऑप्शन बी ओराइजा ग्लेबेरिमा और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओराइजा सटाइवा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओराइजा सटाइवा जो है एशियन राइस है, और ओराइजा ग्लेबेरिमा जो है अफ्रीकन राइस है। और इन दोनों का यूज़ राइस के क्लासिफिकेशन में किया जाता है, लेकिन जो राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा ही होगा। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं जो अलग अलग रीजन्स के लिए स्पेसिफिक मानी जाती हैं। और ओराइजा ओरिजिन प्लेस, सेकंड क्वेश्चन है, ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस जो है ए, ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी है इंडो बर्मा और ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ, दोनों। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो बर्मा दोनों को ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस राइस इज आल्सो नोन एज, अस राइस है, अस राइस इज आल्सो नोन एज, अस राइस को क्या किस नाम से जाना जाता है? अस राइस जो है उसको ऑप्शन ए ऑटम अमन राइस, बी बोरो राइस, सी ऑटम राइस या नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑटम राइस। अस राइस को ऑटम राइस के नाम से जाना जाता है। सोविंग टाइम ऑफ अमन राइस इज, जो अमन राइस का सोविंग टाइम है, बुआई का जो समय है अमन राइस का, वो है जून से जुलाई या मार्च अप्रैल, सॉरी दोस्तों ये मार्च अप्रैल होगा, ये मई जून और दिसंबर से जनवरी। तो इसका सही आंसर ए है ऑप्शन ए जून जुलाई। इसका जो सोविंग टाइम है अमन राइस का वह जून से जुलाई है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सोविंग टाइम ऑफ बोरो राइस इज, जो बोरो राइस का सोविंग टाइम है वो नवंबर से दिसंबर है या दिसंबर से जनवरी है या अक्टूबर है या जुलाई अगस्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर से जनवरी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है अमन राइस इज आल्सो कॉल्ड एज, अमन राइस को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमन राइस जो है उसको विंटर राइस के नाम से जाना जाता है। तो इसका खरीफ राइस ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन जो होगा विंटर राइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे आते हैं बोरो राइस इज कॉल्ड एज, बोरो राइस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समर राइस, ऑप्शन बी विंटर राइस, ऑप्शन सी खरीफ राइस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए समर राइस। इसको विंटर समर राइस के नाम से जाना जाता है बोरो राइस को। इन विच राइस लॉगिंग डज नॉट अकर्स, ऐसी कौन सी राइस है जो जलमग्नता को नहीं सहन कर सकती? इंडिका राइस है या जावानिका है या जापोनिका है या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापोनिका राइस जो है वो लॉगिंग को सहन नहीं कर सकती। ऑप्शन डज नॉट अकर्स लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइस ऑफ वन लाइनर SRI concept is increasing productivity of rice by changing management of plant या soil या water and nutrient, all of these। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 9th का डी, ऑल ऑफ दीज सही है। और SRI फर्स्ट डेवलप्ड एट विच प्लेस, SRI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन राइस ऑफ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब
जो SRI सिस्टम है वह पहली बार किस स्थान पर डेवलप्ड किया गया था? तो ऑप्शन ए चाइना नहीं, USA में भी नहीं किया गया था, USSR में भी नहीं किया था। इसका सही ऑप्शन है मेडागास्कर, या मेडागास्कर में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। SRI सिस्टम इज डेवलप्ड इन द ईयर। किस वर्ष SRI सिस्टम को डेवलप्ड किया गया था? 1963 में, या 1983 में, या 1945 में, या 1993 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1983 में SRI सिस्टम को डेवलप्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि SRI सिस्टम है जो SRI सिस्टम डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा SRI सिस्टम डेवलप्ड किया गया था? तो HD लोनिली के द्वारा, या पीटर के द्वारा, या MS स्वामीनाथन, या NE बोरलॉग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, HD लोनिली के द्वारा, लोनी के द्वारा इसका SRI सिस्टम है जो डेवलप्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राइस वन लाइनर यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाई एडॉप्टिंग SRI, मतलब SRI सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद धान की फसल में कितने प्रतिशत की यील्ड की बढ़ोतरी हुई, उपज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ए ऑप्शन है 50 to 60%, 30%, 50%, 50 to 90%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 50 to 90% यील्ड में वृद्धि हुई है, उपज में वृद्धि हुई है राइस के SRI सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद। राइस इज ए विच टाइप ऑफ प्लांट? राइस 100 डे प्लांट है, या लॉन्ग डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 100 डे प्लांट। राइस एक 100 डे प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 15। सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर इन, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वह किस क्रॉप में होता है? बाजरा में, या मस्टर्ड में, या ज्वार में, या पैडी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैडी। पैडी में जो पॉलिनेशन होता है वह सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जो टेस्ट वेट है, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस का परीक्षण भार क्या होता है? तो बासमती राइस का परीक्षण भार 24 ग्राम होता है, या 26 ग्राम, या 22 ग्राम, या 21 ग्राम? दोस्तों, जो बासमती राइस है उसका टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कॉर्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस। दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं कि कॉर्डिनल टेम्परेचर क्या होता है। कॉर्डिनल टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा किसी भी प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को कहते हैं कॉर्डिनल टेम्परेचर। तो राइस का जो कॉर्डिनल टेम्परेचर होता है वह 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका डी ऑप्शन होगा। और हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस, ऑप्शन ए 60 to 65, बी 30 to 50, 80 to 85, 45 to 55। तो इसका जो हलिंग परसेंटेज होता है वह 66% होता है, या 2/3 बोल सकते हैं, या इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस, जो धान की पहली प्रजाति का क्या नाम है? तो NT1 जया है, या NAR8 है, कि TN1? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, TN1, या फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस है। वर्ल्ड में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाई, विश्व में पहली अधिक उपज देने वाली राइस की जो प्रजाति है किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए ICAR के द्वारा, या IARI के द्वारा, या IRRI के द्वारा, या CRRI के द्वारा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 में ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जो मैक्सिमम राइस एक्सप्लोरर कंट्री है, मैक्सिमम राइस एक्सप्लोरर कंट्री जो है वह USA है, या चाइना है, या इंडिया है, या थाईलैंड है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है राइस के एक्सपोर्टर में कंट्री में नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा
एक्सपोर्ट जो करता है राइस का वह इंडिया करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एसआरआई सिस्टम है इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो एसआरआई सिस्टम है वह पहली बार भारत में कहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? पंजाब में या तमिलनाडु में या हरियाणा में या वेस्ट बंगाल में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह पहली बार तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच राइस वैरायटी इज रिलीज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ऐसी कौन सी वैरायटी है जो प्राइवेट सेक्टर से रिलीज किया गया था? PHB 30 है कि जया है कि रत्ना है कि PHB 71 है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा PHB 71। और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस, मतलब इरिगेशन की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो होती है राइस की, वह टिलरिंग होती है कि ज्वाइंटिंग होती है कि रूटिंग होती है कि बूटिंग होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।